मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शक का नाम है एकता अग्रवाल, जयपुर से जुड़ी हुई है। एकता जी बताइए क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में, और आपको लगता नहीं है कि अभी ये हो रहा है कि एक सज्जन ने कहा कि लिंचिंग का अधिकार हिंदुत्व वालों के पास है, दंगा सिर्फ आरएसएस करवाती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पर मुझे बताइए कि अगर शाहीन बाग का महिमा मंडन हो सकता है, 26/11 पे किताब छप सकती है कि बीजेपी और आरएसएस ने कराया, हाफिज सईद उसकी तारीफ कर सकते हैं, तो ये किताब क्यों नहीं छप सकती, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अभद्र चित्र प्रकाशित होते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हुए उनके समर्थन में जा खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के विरोध में समर्थन में जा खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो कम्युनिस्ट हैं, जब भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हुए उनके समर्थन में खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये कौन से स्कॉलर है, कौन सी इनके पास ऐसी दैविक शक्तियां हैं कि जो किताब पहले ही अभी बाजार में नहीं है, जिनके जो प्रकाशित नहीं हुए, लोगों के द्वारा पढ़ी नहीं गई है, उसके बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, ये अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करती है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनकी ऐसी कौन सी दोहरी नीति है जो आजादी की अभिव्यक्ति को अलग अलग मायनों में रखती है। ठीक है, आप रुकिए एकता जी, विभूति जी से इसका जवाब लेता हूं। विभूति जी, एकता जी हमारी दर्शक है जयपुर से, आपके सामने सवाल उठा रही है। आपने इस मुद्दे पे बोला था, मैं चाहता हूं कि एकता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जब मैंने कहा कि ये मॉब लिंचिंग हिंदुत्व का एक अधिकार है तो मैं अपने भारतीय अनुभवों से कह रहा था। पिछले 3, 4, 5 सालों में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है, सब में आप पाएंगे कम से कम 90% में पाएंगे कि हिंदुत्व के लोग जुड़े हुए थे। वो मुसलमान पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, उसमें भी हिंदुत्व वाले थे। पकड़ के मार सकते हैं, किसी दलित को मार सकते हैं। हाँ, जी, उसमें कोई धार्मिक कारण नहीं है, लेकिन जिन मॉब लिंचिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसमें धार्मिक कारण थे। एक चीज आप मुझे सुन लीजिए, आपने किताब लिखी है और आपका पूरा अधिकार है, अगर कोई कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी, भाजपाई कोई उसका विरोध करता है तो मैं विरोध करूंगा। आपका पूरा अधिकार है, वो छपनी चाहिए और आनी चाहिए। लेकिन ये फिर हमारा भी अधिकार है ये कहने का कि आपकी रिसर्च 2 कौड़ी की है, घटिया है, इस रिसर्च का इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने पुलिस के, जो मैंने हेड कांस्टेबल शब्द इस्तेमाल किया था, आपने पुलिस के FIR और केस डायरी से पूरी किताब भर दी है। तो आप पहली बात तो ये है कि आप पहले से ही आंख में चश्मा चढ़ा के गए थे और आपको डिफेंड करना था। एक खास तरह के एजेंडा के तहत आपने किताब लिखी है, वो लिखिए आप, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और ये अजीज बर्नी वगैरह किताबों के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपसे भी खराब किताबें, वो तो 2 कौड़ी क्या, वो 1 कौड़ी की भी नहीं है। उनसे मत तुलना करिए, उनका भी हम विरोध करेंगे, लेकिन हम लिख के विरोध करेंगे। आपकी किताब जब आएगी तो उसका लिख के विरोध करेंगे। किसी को अधिकार नहीं है, ब्लूम्सबेरी या कोई पब्लिशर हो, उसको अधिकार नहीं है कि एक बार स्वीकार करने के बाद वो रोक दे। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक तो हिंदुत्व वाले करते रहे, मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। पेंगुइन जैसा पब्लिशर, वो मेरी किताब अंग्रेजी में छापने के बाद, उसके बाद सरकार बदल गई, उसने हिंदी में छापने से इनकार कर दिया और वो हाशिमपुरा 22 मई फिर राजकमल से जाके छपी, पेंगुइन ने नहीं छापा। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रकाशक को किसी पुस्तक को छापने से या उस पर सेंसर करने का उसको अधिकार नहीं है। वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ ले, आपका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ करके वो तय कर ले छापना है, फिर उसे छापना चाहिए।